तो आप सभी एक बात से तो एग्री करते होंगे कि जो ट्रेडिंग है वो माइंडसेट का गेम है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप प्रॉफिट कमाओगे, मार्केट में सर्वाइव करोगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और अगर आपका माइंडसेट खराब है तो आपका टेक्निकल्स अच्छा होने के बावजूद आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन सकते हो। इसीलिए आपको माइंडसेट पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूं कि जिस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको गारंटेड नुकसान होगा। इसीलिए कभी भी भूल के भी इन 5 सिचुएशन में अगर आप हो तो ट्रेडिंग ना ही करो, यही आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है, नेवर ट्रेड इन दैट सिचुएशन वेयर यू हैव नो कंट्रोल। आपको कभी भी वैसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है जहां पे आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, ट्रेडिंग आपके हाथ में वैसे भी बहुत कंट्रोल नहीं रहता है। आपके कंट्रोल में रहता तो आप तो सिर्फ अच्छा ही ट्रेड लेते। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे, बट कुछ चीज है जो आपके कंट्रोल में रहता है, जैसे कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो, ओवर ट्रेडिंग हुआ या फिर कब ट्रेड नहीं लेना, ये सारा चीज जो आपके हाथ में है। तो आप उस सिचुएशन में कभी मत ट्रेड करो जब कंट्रोल वाला चीज है वो भी आपके हाथ में नहीं है। मान लो कोई स्टॉक है जो सर्किट पे चलता है, यानी कि लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, इस टाइप के स्टॉक में अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिला और आप उसमें एंट्री बना लिए और अगले दिन से वो लोअर सर्किट अगर मारना शुरू कर दिया तो आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, लॉस आपके कंट्रोल से चला गया। तो इसीलिए कभी भी उस सिचुएशन में ट्रेड नहीं करो जहां पे आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा जो सिचुएशन है, जब भी आप इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसे हुए हो उस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना। अब क्या मैं बोल रहा हूं उसको अगर डीपली समझे तो बहुत सारे इमोशन हैं जो हम लोगों को ड्राइव करते हैं, जैसे कि एंगर, रिग्रेट, मोटिवेशन, होप, फियर, ग्रीड। अगर आप इन इमोशन के रोलर कोस्टर में बैठे हुए हो तो कभी भी आप ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका फैमिली में किसी से लफड़ा हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि अगले दिन आके मैं ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा लूंगा, कितना भी बढ़िया ट्रेडर हो, नहीं होगा आपसे। अगर आपने प्रॉफिट कमा भी लिया तो जो आपका परफॉर्मेंस रहता है वो उस टाइप का नहीं रहेगा। लॉस हुआ तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उस दिन। अगर आप रिग्रेट में हो, यानी कि कल मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी आपसे छूट गया और कोई फायदा उस चीज का उठाया, आप नहीं उठा पाए, तो आपको तो लगेगा कि आज एक नॉर्मल दिन है, लेकिन एक नॉर्मल दिन नहीं होगा वो आपका। मोटिवेशन, किसी का वीडियो देख लिया आपने, किसी का कोई कोर्स कर लिया, आपको अचानक से पूरा हाई फील होने लगा कि अब तो मैं आग लगा दूंगा मार्केट में। और उस सिचुएशन में जब आप आते हो तो मार्केट तो कल भी वही था, आज भी वही है, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, आप पूरा हाई फील कर रहे हो, आप बहुत मोटिवेट फील कर रहे हो, पर मार्केट तो नहीं बदला ना। बुरी तरह से आपका एक्सपेक्टेशन वहां हिट होगा और आपका अच्छा खासा नुकसान होने का संभावना बढ़ जाता है। तो कभी भी इमोशनल रोलर कोस्टर में अगर आप फंसे हुए हो तो ट्रेड नहीं करना आपके लिए बेहतर है। तीसरा सिचुएशन है कि कभी भी ट्रेड नहीं करो अगर आपके पास खोने के लिए पैसे नहीं है। अब आपको लगा कि ये इलॉजिकल मैं बातें बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर किसी के पास खोने के लिए पैसा नहीं है तो वो फिर ट्रेड कहां से करेगा। नहीं, आप मेरा बात को अगर ध्यान से समझोगे तो मैंने बोला खोने के लिए पैसा नहीं है, पैसा है बट वो पैसा लूज करने के लिए नहीं है। हो सकता है किसी के लिए रेंट का पैसा है, किसी का ऑपरेशन का पैसा है, किसी का ग्रोसरी का पैसा है, कोई इंपॉर्टेंट पैसा है जो कि नीड है। मतलब उस पैसे को अगर आप रिस्क लेके ट्रेड करोगे तो आप कभी भी अच्छा आउटकम नहीं निकाल पाओगे। एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे एक फ्रेंड है, उनको कार का EMI भरना था 18,000 रुपए, 2,000 रुपए घट रहा था। वो क्या बोले कि मैं ट्रेड करके जो है उस चीज को कमा लेता हूं, अभी तो है मेरे पास 16,000 रुपया और 2,000 इससे कमा लूंगा और मैं EMI भर लूंगा। बोला देखिए ऐसा नहीं होने वाला, वो 2,000 कहीं और से आप जुगाड़ कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, यहाँ पे रिस्क आपको बढ़ जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, यही सही लग रहा है क्योंकि पैसा है, अभी मेरा टाइम निकल जाएगा। जिसको EMI का पैसा भरने के लिए 2,000 घट रहा है तो उनका मेंटल स्टेबिलिटी किस टाइप का होगा उस टाइम। वो ट्रेड करते हैं, वो 2,000 तो वो नहीं ही कमा पाते हैं, बल्कि जो 16,000 बचा हुआ था वो भी चला जाता है और अब वो EMI भरने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है और वो लोन लेते हैं थोड़ा ज्यादा, मतलब कि 18,000 का EMI था तो वो 40,000 का लोन लेते हैं और 22,000 जो एक्स्ट्रा बचता है वो भी पैसा वो मार्केट में लूज कर देते हैं। तो कभी भी आपके पास अगर लूज करने को पैसे नहीं है तो फिर ट्रेड नहीं करो। देखो, लूज करने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, सब कमाने आता है। फिर भी आप अगर मार्केट में आओगे तो एक रियलिटी ये है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा और पैसा लॉस हो सकता है। तो आप वही पैसा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जिस पैसे को आप खोने से डरोगे नहीं। अगर कोई आपके पास ऐसे पैसे हैं कि बहुत ज्यादा ही इमोशनली अटैच हो उस पैसे से, नीड है, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बात 100% ट्रूथ है। सिचुएशन नंबर 4, कभी भी किसी बड़े इवेंट के बाद वाले दिन ट्रेड मत करो। कौन सा इवेंट? किसी दिन आपको बड़ा नुकसान हो गया है या बड़ा प्रॉफिट हो गया, मान लो आप 2,000 3,000 इस टाइप का लॉस करते थे और किसी दिन आपने 20,000 नुकसान कर दिया, तो उसके अगले दिन क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपका माइंड अगर 2,000 का प्रॉफिट उस दिन मिलेगा भी तो भी नहीं आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे। आपको लगेगा अभी और 18,000 रिकवर करना बाकी है। 4,000 कमा लिए तो लगेगा और 16,000 रिकवर करना बाकी है। मैं जब भी कभी बड़ा नुकसान या बड़ा प्रॉफिट करता था उसका अगला दिन मेरा जो, देखो ये सब पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से आया हुआ है। तो एक्सपीरियंस ये था कि जब भी मैं मेरे साथ ऐसा कुछ भी बड़ा इवेंट
इवेंट होता था उसके अगले दिन मेरा कभी भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो मान लो आपने किसी दिन 2-3 हजार ऐसे नॉर्मली कमा रहे थे, किसी दिन आपने 25,000 कमा लिया, उसके अगले दिन जब आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा भी ना, तो वो 2,000 आपको वैल्यू का ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा 2,000 में क्या होता है, जबकि वो 2,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए आप 2 दिन पहले मर रहे थे। लेकिन आज वो 2,000 का प्रॉफिट आपको मिल गया तो आपका उसका कदर खत्म हो गया, उसकी इज्जत नहीं है। तो एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, एक बार क्या हुआ कि बजट डे में तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 का जो बजट था वो बहुत ही एक्सेप्शनल बजट था। वहां पे मार्केट बहुत ही तगड़ा मूव कर दिया था। वो जो ट्रेडर थे, जो मेरे फ्रेंड थे, 2-3 हजार 4 हजार तक उनका रैंडम जो है प्रॉफिट लॉस जाता था। उस इवेंट में उन्होंने कमाया 2 लाख रुपए और अगले 5 दिन में वो सारा का सारा 2 लाख जो है मार्केट को सूद समेत वापस दे दिया उस ट्रेडर ने। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइंडसेट जो होता है ना वो स्टेबल नहीं हो पाता है, आपको धरातल पे आने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कभी भी बड़ा प्रॉफिट हो बड़ा लॉस हो, एक ब्रेक लो, ब्रेक के बाद माइंड को स्टेबल होने दो। जब माइंड स्टेबल हो जाए उसके बाद वापस से जो है आप ट्रैक पे आओ, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर आपको वो प्रॉफिट हो गया है, वो प्रॉफिट आप समझो सेव कर लिए, अगर वो लॉस हो गया है तो वो लॉस को आप ज्यादा चांस है कि वो लॉस आपका रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज नुकसान होगा। 5वां सिचुएशन, कभी भी ट्रेड मत करो अगर आप एक राइट इन्वायरमेंट में नहीं हो। मान लो मैं जैसे ट्रेड करता हूं, मेरा क्या है कि एक लैपटॉप में स्क्रीन देखता हूं, एक अपने जो मॉनिटर है उसका स्क्रीन देखता हूं, साथ ही मैं फोन पे ऑर्डर बुक को जो है मैनेज करता हूं। यहाँ पे चार्ट देखता हूं, यहाँ पे ऑर्डर बुक मैनेज करता हूं। अगर मैं जाके किसी पार्टी में रैंडम कहीं में घूमने गया हूं या कोई पार्टी है वहां जाके ट्रेड ले लूं तो क्या मैं देख पाऊंगा ये सारे चीज? क्या मेरे लिए इतना फ्लेक्सिबल होगा? वो चीज नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक क्या हो रहा है और मैं जो है गलत लूप में फंस जाऊंगा। फिर आउटकम आएगा, फिर माइंडसेट और खराब होगा और ट्रेड लूंगा। मैं इस चीज से बहुत ठोकर खाया हूं, बहुत बार ये गलती किया। तो मैंने अपने साथ एक रूल बना लिया है कि अभी के लिए फिलहाल अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा तो मैं अपने इन्वायरमेंट में ट्रेड करूंगा, अदरवाइज अगर इन्वायरमेंट में मैं नहीं हूं तो छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेड में कभी नहीं लूंगा। बड़े टाइम फ्रेम वाले ट्रेड आप ले सकते हो तभी जब आपके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस सिस्टम में डाला हुआ हो तब। तो अगर आप फोन से ही करते हो, एक इन्वायरमेंट बनाओ, उस इन्वायरमेंट में ही ट्रेड करो। हमेशा रैंडम इन्वायरमेंट में ट्रेड करोगे तो होगा आपको नुकसान। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।